हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वी हैव अ प्रेजेंटेशन और हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रिटेल वॉलमार्ट के ऊपर विच इज रिटेल जायंट सप्लाई चेन लीडर राइट नाउ। सो लेट स्टार्ट। हमारे पास के कंटेंट हैं विच इज दिस कंटेंट और इस कंटेंट के ऊपर हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। हम स्टार्ट करते हैं। सही है। बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं विच इज जुलाई 1962 में फाउंड हुआ। उसके फाउंडर थे सैम्स वॉल्टन। पहला स्टोर हमारा रॉजर्स यूएसए में फाउंड हमने बनाया। देन हम इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर हैं विच इज बिजनेस मॉडल इनका हमारा है EGLP विच इज एवरीडे लो प्राइसिंग। सही है। जहां से हमारा जो कंज्यूमर है हर रोज की चीजें कम प्राइस पे परचेज कर सके, वो हमारा बिजनेस मॉडल इनका है। 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है, वॉलमार्ट यूएस, वॉलमार्ट इंटरनेशनल एंड सैम्स क्लब। सो व्हाट इज वॉलमार्ट यूएस एंड व्हाट आर वॉलमार्ट इंटरनेशनल विच इज क्लियर। वॉल सैम्स क्लब क्या है? बेसिकली सैम्स क्लब एक मेंबरशिप है, वेयर हाउस मेंबरशिप है, जहां से लोग बल्क अमाउंट में इनके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। वो लोग कौन हो सकते हैं? जो लोग बल्क में बाय करना चाहें। और उससे हेल्प किसको मिलेगी? जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ से अपना बल्क में बाय करेंगे, उनको एक अच्छा अमाउंट डिस्काउंट में मिलेगा। देन वो आगे फर्दर उसको रीसेल कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका सेगमेंट। देन हमारे पास मिशन और विजन था। मिशन विजन में ये था हमारे पास कि लोगों के पैसे बचाए जाए ताकि वो अच्छा जी सके। फोकस करी जाए अफोर्डेबिलिटी पे और सस्टेनेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी विच इज EGL, एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग और सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबल प्रेफरेंस, दीज आर द मार्केट्स। यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, चाइना है, इंडिया में बेसिकली दे आर उनका मर्जर है फ्लिपकार्ट के साथ, और कनाडा है, चिली, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब इनके हम मेन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं विच इज सप्लाई चेन। इनके 4 सेगमेंट्स हैं विच इज पहला है VMI, वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंटरी। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है विच इज सप्लायर एक्सेस रियल टाइम सेल्स डेटा फॉर फास्ट रीस्टॉकिंग। क्या होता है? इनके जितने भी वेंडर्स हैं जिनसे ये सामान खरीदते हैं, उनके पास इन्होंने एक अपना एक्सेस दिया गया है जहां से उनको पता चलता है कि उनकी कितनी सेल्स हो रही है, कितने प्रोडक्ट्स उनके स्टॉक में है और कितने खत्म होने वाले, ताकि खत्म होने से पहले पहले वो चीज रीस्टॉक कर दी जाए। और बेसिकली आप उसको जस्ट इन टाइम से भी मैं बता सकते हैं, बट इससे फायदा ये होता है कि आप ओवर स्टॉक नहीं करते हैं। जैसी चीजें खत्म होने लगती है आपका वेंडर्स उसको रीस्टॉक कर देता है। प्राइवेट ट्रक फीड। प्राइवेट ट्रक फीड क्या? इन्होंने थर्ड पार्टी हायर नहीं करी, इनके अपने ट्रक्स हैं, सही है, जो कि टाइमली डिलीवर करते हैं 47,000 प्लस यूएस स्टोर्स में। क्रॉस डॉकिंग मॉडल हम नेक्स्ट में बात करेंगे। टेक ड्राइवन लॉजिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज दिस? हमने यह वर्ड यूज करा है, यूज RFID, AI, मशीन लर्निंग फॉर डिमांड एंड फोरकास्टिंग। RFID विच इज स्मॉल टैग्स होते हैं हमारे पास। अगर हमारे वेयर हाउस में कोई सामान आता है, उसको स्मॉल टैग्स लगा के हमने वेयर हाउस में इन्वेंटरी रख देते हैं। वहां से ये फायदा होता है कि हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पार्सल इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। AI मशीन लर्निंग से फायदा ये होता है कि आप पुरानी सेल्स को देख के फोरकास्ट कर सकते हो तो कि नेक्स्ट सेल्स हमारी किस तरह आने वाली है, ताकि आप ओवर स्टॉकिंग से बच जाते। ठीक है। देन हमारे पास हम क्रॉस डॉकिंग के बारे में बात करते हैं। क्रॉस डॉकिंग में हमारे पास हम स्टोर में रखते ही नहीं है सामान, विच इज पहला हमारे पास यूनिट आता है, ठीक है, हम उसको इनबाउंड करते हैं। जिन स्टोर्स को जितना नीड होते हैं उसको पिक करके पैक करके डायरेक्ट आउटबाउंड करके स्टोर तक पहुंचा देंगे। फायदा क्या होता है? सही है, स्टोरेज कॉस्टिंग बचती है हमारे पास। स्टोर में तो हम रखते ही नहीं है, स्टोरिंग कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बचती है हमारे पास। लेबर चार्जेस बचता है, और ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर विच इज 702 साउथ बीटी 8 स्ट्रीट वैंकूवर में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये जितनी भी ट्रेन पीस आप देख रहे हैं द फ्रंट, ये इनका पूरा हेडक्वार्टर। और जितने भी आप बिल्डिंग्स हैं बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन देयर डिफरेंट सेगमेंट्स। सैम्स वॉल्टन की बात करें कि सैम वॉल्टन का जो पूरा नाम था सैमुअल मोर वॉल्टन था। 1918 में पैदा हुए, अमेरिकन बिजनेसमैन थे।
और वन ऑफ द मोस्ट वॉलमार्ट के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में वॉलमार्ट की बात करेंगे, विच इज अगर मैंने आप देखें तो 20 से लेकर 25 तक का मैंने उनका रेवेन्यू ग्रोथ, सही ईयर ग्रोथ को अभी नहीं देखते, सिर्फ रेवेन्यू को देखते हैं, विच इज बिलियन यूएस डॉलर में हर साल वो इंक्रीज होता गया। बट फिस्कल ईयर के अगेंस्ट वो कांस्टेंट रेट के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2021 तक 6.67%, विच इज वेरी गुड। 21 से 22 2.4, देन इसी तरह 22 से लेकर 23 में 6.7, 23 से लेकर 24 में 6.7 से लेकर 6.4, और 24 से 25 में 5.1। रेवेन्यू में हर साल बड़ा तो है ये बिलियन डॉलर, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो एक कॉन्स्टेंट रेट के हिसाब से नहीं हुई। जिसका क्या 6.7 था तो 6.8 जाना चाहिए था, 7 जाना चाहिए था, 8 जाना चाहिए था। तो इसके हम कुछ रीजंस है वो डिस्कस करते हैं। यह हमारे पास उसका चार्ट है। अगर आप चार्ट देखें तो हम ये चार्ट ऊपर ही गया है। अगर ये डाउन, अगर हम ये ब्लू लाइन्स को देखें तो बेसिकली ब्लू लाइन्स ये बता रही है कि विच इज बिलियन डॉलर हर साल ये ऊपर ही गया है। ठीक है, बट अगर ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बता रहा है कि सेल्स इतनी गई, देन फिस्कल ईयर्स के अगेंस्ट कितना नीचे है, देन अप गए। रीजंस क्या है ना, मार्केट सैचुरेशन से। मार्केट सैचुरेशन में आपको मैंने बताया कि मार्केट सैचुरेशन में स्मॉल अमाउंट भी अगर चेंज आए परसेंटेज में तो बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आता है, जैसे हमने लास्ट चार्ट में देखा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या इशू आया, FY21 कोविड-19 में से जब पैंडेमिक था हमारा, जब पैंडेमिक था विच इज लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ कि बल्क में प्रोडक्ट बाय कर रहे थे। लॉकडाउन लगने वाला था, लोगों को नहीं पता था कि नेक्स्ट परचेज हम कब कर पाएंगे, तो उन्होंने जितना हो सका बेसिकली ओवर स्टॉकिंग करी उन्होंने अपने पास। उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है बिजनेस बढ़ा, बिजनेस को फायदा हुआ। देन 2022 में चीजें नॉर्मलाइज हो गई हमारी, सही पैंडेमिक नॉर्मलाइज हुआ, ग्रोथ नॉर्मल हो गई, स्लो हुई बट रुकी नहीं। ग्रोथ तो बढ़ती गई लेकिन फिस्कल ईयर्स के अगेंस्ट उस रेट से नहीं हुई। सही, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत हुआ हमारा 22 से 23 में। बहुत सारे हमारे शिपिंग डिलेड्स होते रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जब अवेलेबल नहीं था तो उसके प्राइस बढ़ते गए, प्राइस बहुत अफेक्ट हुए। वॉलमार्ट को फेस करने का प्रेशर, इन्वेंट्री चैलेंजेस आए, प्रॉफिट मार्जिन में जब जो उनकी प्राइसिंग बढ़ गई शिपिंग डिलेस की वजह से तो प्रॉफिट मार्जिन वहाँ लो हो गया। ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन हमारे पास अमेजोन है विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस राइट नाउ। वॉलमार्ट ने फिर कंटिन्यू करा अपनी इन्वेस्ट करी रिटेल में, बट ऑब्वियस बात है ऑनलाइन रिटेल में तो उनको टाइम लगेगा वो चीज़ रीटेक करने में। इन्फ्लेशन आया, कंज्यूमर बिहेवियर, इन्फ्लेशन ने प्राइस बढ़ा दी, बूस्ट हो गया रेवेन्यू। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो रेवेन्यू कैसे बूस्ट हुआ। अब इनका एक सेगमेंट था विच इज EGLP, एवरीडे लो प्राइस में, रोजमर्रा की चीजें कम प्राइस में लोग बेच रहे थे, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट हुआ इनके पास, इनकी तो बिजनेस बढ़ा। उसका रिजल्ट क्या आया, रेवेन्यू बढ़ता गया और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती गई। इन्होंने स्ट्रेटेजी शिफ्ट करी, टेक्नोलॉजी पे काम किया, ऑटोमेशन पे काम किया, ऑनलाइन के ऊपर बहुत काम। अब इनके हम नेट इनकम ब्रेक डाउन करते हैं विच इज नेट इनकम इन बिलियन डॉलर्स। मंथली 1.62 बिलियन डॉलर रहा इनका विच इज वेरी वेरी ग्रेट। सही है, मंथली क्वार्टरली 4.86 एंड 19.44 विच इज वेरी वेरी ह्यूज नेट इनकम रहा बिलियन डॉलर्स। ये हम इन टॉपिक्स पे बात करके आ गए हैं। इनके शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड रिकॉग्निशन पूरा दुनिया जानता है, सही ग्लोबल प्रेफरेंस है, पूरी दुनिया जानता है वॉलमार्ट जायंट रिटेलर है। सप्लाई चेन, इनका सप्लाई चेन बहुत इफेक्टिव है। EGLP एवरीडे लो प्राइसिंग पे काम करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे काम, कस्टमर सेंटरिंग अप्रोच रखते हैं विच इज अगेंस्ट EGLP। लेकिन वीकनेस क्या है, सिर्फ डिपेंड करते हैं यूएस की मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनका कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं, थिन प्रॉफिट मार्जिन हैं। अच्छा, लो कॉस्ट लेबर में और ई कॉमर्स में